Rey Mysterio taking it to fear. Oh, Rey Mysterio. हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेके। और आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वीर मान के और रोमन रेंस के बारे में। और आज हम जानेंगे कि इन दोनों का अगर आमना सामना हो जाता है तो कौन पड़ेगा भारी और किसकी होगी जीत। तो अगर आपको इस सवाल का जवाब चाहिए तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का धाकड़ वीडियो। तो गाइस, वीर मान का असली नाम है रिंकू सिंह और वहीं रोमन रेंस का असली नाम है लेटी जोसेफ अनुआ जोय। तो गाइस, इस वक्त वीर मान को इंडिया की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि वो इस वक्त अपना परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा दे रहे हैं WWE में। और वहीं रोमन रेंस को तो इंडिया का सपोर्ट शुरू से ही मिलते आया है। और यही बात है कि जिससे पूछो वो रोमन रेंस का ही फैन है। तो वीर मान ने कम टाइम में WWE के अंदर अपनी जगह बना ली है और फैंसों के दिल में भी। और वहीं रोमन भी शुरू से ऐसा ही करते आ रहे हैं। पर इस मामले में देखा जाए तो रोमन रेंस ज़्यादा आगे हैं, क्योंकि गैस वो WWE में 2012 से आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली रोमन रेंस इस मामले में तो ज्यादा आगे होंगे। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं दोनों रेसलरों के स्ट्रेंथ की। तो गाइस, स्ट्रेंथ जो है उसका पता तो हर सुपरस्टार के मूव से पता चलता है कि किसमें कितना ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो गाइस, वीर मान के कुछ ऐसे मूव तो नहीं है जिनसे उनका स्ट्रेंथ का पता चल पाए, क्योंकि गाइस वो अपने मूव देते समय ज्यादा लिफ्टिंग करते हुए नहीं दिखाई देते। पर गाइस, जिस तरीके से वीर मान अपने अपोनेंट को डोमिनेट करते हैं उसे देखकर तो यही लगता है भले ही वो उठाकर पटकियां ना लगाते हों, पर स्ट्रेंथ की कमी तो उनमें भी नहीं है। इसमें बात करें रोमन रेंस की, तो रोमन रेंस ने ब्रॉन स्ट्रोमन जैसे और मार्क हेनरी जैसे भारी भरकम रेसलर को अपने कंधे पर लिफ्ट कर चुके हैं। और 500 पाउंड वाले बिग शो को अपने दोनों हाथों से टॉप रोप पे से फेंक चुके हैं। और जॉन सीना जैसे भारी भरकम रेसलर को भी सिट डाउन पावर बम दे चुके हैं, जबकि वो मूव एक हाथ से परफॉर्म करना पड़ता है। गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर रेसलर के मूव से पता चलता है कि किसमें कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो उसे देखकर तो यही लगता है कि रोमन रेंस के कुछ ऐसे मूव हमें देखने को मिले हैं WWE के अंदर, जिससे साफ साफ पता चलता है कि स्ट्रेंथ के मामले में रोमन रेंस ज्यादा आगे हैं। तो अगर गाइस अब हम बात कर लें स्टेमिना की, तो रोमन रेंस एक फुटबॉल प्लेयर रह चुके हैं और WWE में उनमें कितना ज्यादा स्टेमिना है वो तब जानते हैं कि कितना है। और वहीं हमारे वीर मान भी एक बेसबॉल प्लेयर रह चुके हैं, तो स्टेमिना की कमी तो उनमें भी नहीं होगी। तो इसमें गाइस कोई शक नहीं कि दोनों रेसलर में भरपूर स्टेमिना है। तो इस बार हम दोनों को एक एक पॉइंट बराबर रखते हैं गाइस। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं दोनों रेसलरों के हाइट एंड वेट की। तो वीर मान का वेट है 125 kg और हाइट है 6 फीट एंड 4 इंचेस की। और वहीं रोमन रेंस का वेट है 120 kg एंड हाइट है 6 फीट एंड 3 इंचेस की, जिस मामले में वीर मान ज्यादा आगे हैं। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं ड्यूरेबिलिटी की। तो गाइस, जिसको नहीं पता कि ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ड्यूरेबिलिटी एक वो चीज है जो हमारे ऊपर नहीं हमारे शरीर के ऊपर होती है कि कितना ज्यादा सहनशीलता वाला शरीर है हमारा। मैं वो बात नहीं कर रहा हूं कि हम कितना सह सकते हैं, मैं वो बात कह रहा हूं कि हमारा शरीर कितना सह सकता है। तो यार गाइस, आप समझ ही गए होंगे कि ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन ज्यादा ड्यूरेबल है। तो गाइस, रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर की 3 F5 सही है और उसमें किक आउट भी किया है। और वहीं नो मर्सी वाले मैच में जॉन सीना की 4 AA सही है, जहां उन्हें एक AA और एक सुपर AA और एक डबल AA पड़ी थी। और WWE के सबसे खतरनाक फिनिशरों में से एक हमारे रैंडी ऑर्टन की RKO का भी सामना किया है। और वहीं हमारे वीर मान ने तो अभी तक इतनी खतरनाक फिनिशरों को फेस नहीं किया है, जिसे देखकर तो यही लगता है कि रोमन रेंस इसमें ज्यादा आगे हैं गाइस। तो यार गाइस, अब बात कर लेते हैं डोमिनेटिंग की। तो रोमन रेंस भले ही सहनशीलता और हर मैच को ज्यादा जीतने वाले रेसलर हैं, लेकिन डोमिनेटिंग वाले रेसलर तो वो शुरू से नहीं है। पर गाइस, हर रेसलर का वार तो दर्द देता ही है ना, बस फर्क ये है कि डैमेज कौन ज्यादा देता है। तो इसमें हम देखते हैं कि 100% में से 60% का डैमेज रोमन रेंस देते हैं अपने अपोनेंट को। क्योंकि गाइस, जैसा कि आप भी जानते हो कि रोमन रेंस अपने अपोनेंट को भले ही ज्यादा डोमिनेट ना कर पाते हो, पर एंड में जरूर जीतते हैं। और वहीं बॉबी लेस्ली अपने अपोनेंट को इतना ज्यादा डोमिनेट करते हैं, पर हर मैच को रोमन रेंस की तरह थोड़ी ना जीत पाते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैं बॉबी लेस्ली की बात तो नहीं करना चाहता था, पर लेकिन मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा था कि यहाँ पर हार जीत का फैसला नहीं चल रहा है, यहाँ पर बात चल रही है डोमिनेटिंग की। और गाइस, जहाँ तक हमने वीर मान को देखा है, वो भले ही जीतने में ज्यादा सफल ना रहे हों, लेकिन मार पीटने में काफी ज्यादा सक्षम है। क्योंकि गाइस, वो अपने अपोनेंट को काफी ज्यादा डोमिनेट करते हैं, जैसा कि हम देख ही चुके हैं डोमिनिक मिस्टेरियो को कितनी बुरी तरीके से धोया था। और गाइस, आपको मैं ये बता दूं कि इसी बात से वीर मान अभी इंडिया में छाए हुए हैं। तो इस मामले में तो वीर मान ज्यादा आगे हैं। तो गाइस, अब आते हैं अपने फाइनल राउंड पे। तो गाइस, विनर को हम एक रियल तरीके के पॉइंट पर जितवाएंगे।
तो अगर WWE वीर मान और रोमन रेंस का आमना सामना करवाती है तो एक एक्सपीरियंस ही है जो किसी रेसलर को जितवा सकता है, क्योंकि गाइस जिसको जितना एक्सपीरियंस उसका आखिरी बार उतना ही ज्यादा डैमेज देता है, और ये गाइस आखिरी बार का मतलब है फिनिशर। तो गाइस अगर इनमें मैच होता है तो देखा जाए तो वीर मान का इतना एक्सपीरियंस तो होगा कि वो मैच में काफी लंबे समय तक टिके रहेंगे, और उस मैच में वीर मान अपना आखिरी बार यानी फिनिशर कनेक्ट भी कर देते हैं तो रोमन रेंस को वो इतना डैमेज नहीं दे पाएगा कि वो किक आउट ना कर पाए, क्योंकि गाइस मैंने आपको पहले ही बताया था कि रोमन रेंस जो है वो अपने करियर में काफी तगड़ी फिनिशर फेस कर चुके हैं जो कि अभी तक वीर मान ने नहीं की है, और इस एक्सपीरियंस से तो वो फिनिशर को झेल ही सकते हैं, और उनके पास एक और अपॉर्चुनिटी है कि वो ज्यादा ड्यूरेबल भी हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। और गाइस अगर रोमन अपना फिनिशर लगाते हैं तो उसका डैमेज भी ज्यादा होगा, और वीर मान ने पहले इतनी खतरनाक फिनिशर को फेस भी नहीं किया है जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो गाइस यही बात है कि रोमन रेंस के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, और गाइस विनर को भी मैंने इसी चीज से डिसाइड किया है कि जिसके जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे वो विनर, क्योंकि गाइस ऐसा भी तो होता है कि जिसके जीतने के कम चांसेस होते हैं पर फिर भी वो जीत जाता है। तो गाइस इस तरीके की मेरी एक्सप्लेन आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी, और बेल आइकन का बटन भी दबा देना ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो हमेशा की तरह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।